बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुख्तसरन बिल्कुल बात की है उमर अयूब ने, और मुलाकात का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जो वक्त पहुंचा था तहरीक इंसाफ का, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रज़ा मौजूद थे, अब ये मुलाकात का सिलसिला ख़त्म हो गया है। मुलाकात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इस मुलाकात की क्या पेशरफ्त सामने आती है, जैसे ही कोई अंदरूनी कहानी सामने आती है आज न्यूज़ आपको बताएगा। इस खबर से मुतालिक फ़िलहाल जैसे ही अफजल जावेद से हम बात कर रहे थे, अफजल जावेद तमाम तर स्टोरी से मुतालिक और मुलाकातों से मुतालिक जो आज तमाम मुलाकातें हुई, हुकूमती वफ़द से मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का वफ़द भी पहुंचा बैरिस्टर गौहर की सरबराही में। और अभी बात कर ही रहे थे, अफजल जावेद ने यह बताया हमारे नुमाइंदे ने, जो कि मौलाना हाउस के बाहर ही मौजूद हैं, मुसलसल कवरेज कर रहे हैं आज के इस डेवलपमेंट से मुतालिक। उनका कहना था कि अब से कुछ देर में ये मुलाकात ख़त्म हो जाएगी और मुलाकात अपने आखिरी मराहिल में है। और इसी असना में हमने देखा कि मौलाना हाउस का दरवाज़ा खुला और वहाँ जो अपोजिशन रहनुमाओं की गाड़ी थी उसमें बैरिस्टर गौहर सवार थे, उमर अयूब, हामिद रज़ा और असद कैसर। और बैरिस्टर गौहर ने कुछ मुख्तसरन मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन क्या कहा गया ये बताएंगे आपको आगे। उमर अयूब ने भी मुख्तसरन बात की है, लेकिन कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं रखा। क्या पेशरफ्त हुई है इस मुलाकात में, क्या अंदरूनी कहानी है, ये भी सामने आ जाएगी। अफजल जावेद से बात करते हैं। अफजल जावेद बताइएगा, अफजल से रब्ता करेंगे और मज़ीद बात भी करेंगे, अफजल से मज़ीद पेशरफ रिपोर्ट भी लेते हैं कि क्या इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ सकी है और जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है उस पर क्या बात की। चूँकि अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ तो सामने आया नहीं है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मुशावरत का सिलसिला जारी है, सियासी रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, तो वहीं कानूनी माहिरीन भी मौजूद हैं और एक एक नुक्ते पर मुशावरत की जा रही है। ये बताना था अताउल्लाह तारड़ का, चूँकि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी और कहा था कि एक इब्हाम सामने रखा गया है, उस इब्हाम को दूर करने के लिए मीडिया पर पहुंचा हूं और मीडिया से बात कर रहा हूं, मीडिया को सराहता भी हूं कि तमाम तर मुलाकातों से मुताल्लिक बात हुई। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजल जावेद बताइएगा, क्या मुलाकात में क्या अंदरूनी कहानी सामने आई है? सबको इस मुलाकात की पेशरफ्त का इंतज़ार था, कोई मौक़िफ़, कोई जवाब दिया गया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से? जी देखें, जैसे हम अपने तमाम नाज़रीन को आगाह कर रहे थे कि ये मुलाकात बिल्कुल अपने आखिरी मरहल में थी और मुलाकात ही अब ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो चुका है। जिस अंदाज से हुकूमती वफ़द आया था और मुज़ाकरात किए थे, बातचीत की थी और बिना बातचीत किए वापस चला गया, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो मुल्क भर का मीडिया यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद है, उनसे सवालात करता रहा, उनसे पूछता रहा कि क्या बातचीत हुई, मुज़ाकरात कितने पेशरफ्त रहे। तो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली का एक ही जवाब था कि मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं और PTI के और JUIF के दरमियान बातचीत का ये सिलसिला है वो पहले भी जारी रहा है और आइंदा भी जारी रहेगा। जब उनसे हमने स्पेसिफिक पूछा कि जो आइनी तरमीम करने जा रही है हुकूमत और इस हवाले से आपके क्या मुतालबात थे और मौलाना क्या अपोजिशन में आपके साथ बैठने पर रजामंद हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर अयूब ने कोई वाजे और क्लियर जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि बातचीत का अमर जो है अभी जारी रहेगा। तो बज़ाहिर तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी PTI की लीडरशिप को अभी कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया गया है कि आया JUIF इन तमाम मामलों के हवाले से हुकूमत के साथ है या फिर इस तमाम आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपोजिशन के साथ बैठकर अपोजिशन बेंचों में बैठेगी। तो अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी। अब मौलाना फजल रहमान के साथ जो हुकूमती वफ़द की भी बातचीत ख़त्म हो चुकी है। PTI का जो भारी भरकम वफ़द जिसकी सफर खुद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली कर रहे थे, उन्होंने भी बातचीत की। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद देर तक ये मुशावरत का अमल जारी रहा और मौलाना फजल रहमान की इमामत में PTI के वफ़द ने नमाज मगरिब भी अदा की। तो तमाम जो कंसर्न से PTI की लीडरशिप के इस बातचीत में खुलकर मौलाना फजल रहमान के साथ इन तमाम चीज़ों का इजहार किया गया, लेकिन अब तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी। जो कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे शुरू होना था वो रात 8 बजे भी जो है 8:10 तकरीबन होने वाले हैं, अब तक नहीं शुरू हो सका। लिहाजा न सिर्फ हुकूमत बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी लीडरशिप जो है इन तमाम मामलात के हवाले से तज़ब्ज़ब का शिकार है कि मौलाना फजल रहमान इस आइनी तरमीम के हवाले से क्या हतमी फैसला इख्तियार करते हैं। इस पर न सिर्फ ठीक है, बड़े मोहतात अंदाज बल्कि के साथ पाकिस्तान यहाँ पर तहरीक इंसाफ की। मौलाना फजल रहमान। अच्छा अफजल जावेद, ये भी बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के है?
हाँ जी, देखें जो मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं और नवाज शरीफ जो हैं मौलाना फजल रहमान के बहुत पुराने साथी हैं और तवील अरसे के साथ मौलाना फजल रहमान के साथ सियासत करते आए हैं। तो मौलाना फजल रहमान के घर के दरवाजे हर सियासतदान के लिए खुले हैं। और जिस अंदाज से इसहाक डार के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे और जो बातचीत हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद यकीनी तौर पर सेंटर इसहाक डार जो नायब वज़ीर आज़म, उन्होंने तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनको आगाह किया और शहबाज शरीफ ने तमाम जो मौलाना फजल रहमान के कंसर्न्स थे, जिन जो तजावीज़ दी गई थी, उन पर कितना हद तक अमल दरामद किया गया और कौन सी तजावीज़ हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान के अब तक तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है, उससे मियाँ नवाज शरीफ को आगाह किया। अब चूँकि PTI का वफ़द वापस चला गया है, मौलाना फजल रहमान साहब की आपस में जो मुशावरत है वो भी दोबारा शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर के बाद ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि आया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या फिर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने आते हैं या नहीं आते। अब से कुछ देर के बाद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब से कुछ लम्हे कबल जैसे कि वज़ीर इत्तलात आज जो अता ताड़र है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी चीज़ वाज़ेह कर दी कि हुकूमत की जानिब से जो मजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा है उसके खदो खाल हैं, उससे मौलाना फजल रहमान और JUI फेस में जो दीगर हुकूमती इत्यादी हैं उनकी तमाम लीडरशिप को तो आगाह कर दिया गया है और कोई अबहाम नहीं हुकूमत रखना चाहती है आइनी तरमीम के हवाले से। लिहाजा अगर कौमी असम्बली के इजलास में या सेनेट के इजलास में तख़ीर हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत की चीज़ें और जो कोशिश और स्ट्रेटजी है वो अब यही नज़र आ रही है कि किसी भी तरीके से मौलाना फजल रहमान को रजामंद करके कौमी असम्बली में लाया जाए ताकि जो दिन भर से जो चीज़ें इल्तवा का शिकार है, जो तख़ीर का शिकार है, और उसको हुकूमत पाया तकमील तक पहुँचा सके और आइनी तरमीम कौमी असम्बली के जरिए लाई जा सके। इससे कबल ये भी बताया जा रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान अपनी रजामंदी जाहिर कर देते हैं तो पहले वो काबीना के इजलास में इस चीज़ की मंजूरी ली जाएगी और बाकी जो तरीकाकार है उस चीज़ को आइन और कानून का